kill. परमेश्वर कह रहा है अपने हथियार उठा और मेरी जय में चलना शुरू कर। तू बेचारा नहीं है, तू बेचारी नहीं है, तू विक्टिम नहीं है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामत के ऊपर मैंने तुझे अधिकार दिया। आमीन। या तो आप अपना पूरा जीवन एक विक्टिम की तरह जी सकते हो, या तो आप अपना पूरा जीवन एक वॉरियर की तरह जी सकते हो। What is the Lord telling you today? अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हो, If you want to live a victorious life, तो एक तरीका है, there is a way. आप कैजुअल नहीं जी सकते। You cannot live casually. आप ये नहीं कह सकते मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूंगा, जो मन करेगा वो देखूंगा, जैसा जीना है वैसा जीऊंगा और शैतान भी मुझसे हारा हुआ रहेगा। ऐसा होने वाला नहीं है। You can't say, I'll say what I want to say, I'll do what I want to do, and the devil cannot defeat me. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ How रही है? many people understand what I'm saying? जो एक सरहद में फौजी है वो कहेगा अरे यार ये कुछ हो तो रहा नहीं है कुछ, तो मैं चिप्स खाता हूँ, रात को भरपेट खाना खा के सो जाता हूँ। The soldiers on the border are not wondering, nothing is happening, so let me eat stomach full and sleep at night. वो वहां पे रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए आज हम यहाँ शांति से रह रहे हैं। Because they are on the border protecting us so we can live peacefully here. आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है। You have to guard your bodies. आपको अपनी आंखों की रक्षा करनी है। You have to guard your eyes. आपको अपने कानों की रक्षा You करनी have to है। guard your ears. आप कानों से क्या सुनते हो? What do you hear आप from your आंखों ears? से क्या देखते हो? What do you see from your आप मुंह eyes? से क्या बोलते हो? What do you speak from your mouth? क्योंकि यहाँ से शैतान को एंट्री मिलती है हमारे बॉडी में। Because through these things the devil gets an entry in our life, in our body. हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं हम? Are you learning something? दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में चलते हैं अब। 2 Corinthians 10:5. परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो हथियार है वो माइटी है, वो महान है। The word of God says our weapon is mighty, it's great. इसीलिए हम This is why कल्पनाओं का, बोलो कल्पनाओं का, पहली चीज इमेजिनेशन। the first thing is imagination here. शैतान कहाँ अटैक करता है? Where does- आपके शरीर में घुसने से पहले आपकी इमेजिनेशन में घुसता है। Where does the enemy enter in? Before your body, he enters in your imagination. Are you guys getting what I'm saying? सीधे नहीं आपके शरीर में आ जाएगा, He cannot enter your body directly. आपकी इमेजिनेशन को करप्ट करेगा, आपको एक गलत विचार देगा। He tries to corrupt your imagination by giving you a wrong thought. एक छोटा सा सूजा पाँव में, ओह तेरे को कैंसर हो गया, There's a little lump you see on your leg. Oh, क्या you किया have उसने? cancer. What is he doing? सजेशन दिया एक। He has given you a suggestion. और मैं आज आपको बताता हूँ एक लॉ है, एक सिद्धांत है एग्रीमेंट का। And there is a law of agreement. The law of agreement. सहमति का नियम या सिद्धांत। शैतान आपकी सहमति के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। The devil can do nothing in your life without your agreement. हालेलुया। Hallelujah. बहुत एक्साइटेड हैं आज आप लोग। You all are very excited today. मैंने क्या कहा? शैतान आपके एग्रीमेंट के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। What did I say? I said the devil can do nothing in your life without your agreement. जिस शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने डील किया और जिस शैतान के साथ हम डील करते हैं वो अलग है। याद है आपको, मैंने बताया था। The devil that the Lord Jesus dealt with and the devil that we deal with are different. I taught you, remember? जिस शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने डील किया तब तक उसके पास अधिकार था। The devil that the Lord Jesus dealt with, he had authority. मगर अब, But now, कुलूसियों 2:15, मगर अब बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसको निशस्त्र कर दिया, उसको हरा दिया और क्रूस में उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। but now the Bible tells us that the Lord has made an open show of him and taken away all the authority he had. आमेन। क्या लिखा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है। हालेलुया। आपके वचन में, बाइबल में, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, जो ये ऊपर चढ़ी हुई थी ना दुष्ट आत्माएं,
यीशु ने नीचे आ, नीचे उतर, यीशु ने नीचे। So all those high principalities, Jesus told them to come back down. और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। He disarmed principalities and powers and made an open public spectacle of और them. क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। Triumphing over them in it through the cross. किसके द्वारा? Through what? क्रूस के द्वारा। Through the cross. यानी ध्यान सुनो, शैतान क्रूस से पहले और शैतान क्रूस के बाद अलग है। Before the cross and after the cross, the devil has been different. क्रूस से पहले The devil- उसके पास अधिकार था, Before the cross had authority. अब उसके पास कोई अधिकार नहीं Now है। the devil has no authority. अब उसके पास वही अधिकार है जो आप उसे देते हो। Now the devil only gets to have that authority which you give to him. खुद सोचो, अगर शैतान जब आपको नाश करना चाहे तब नाश कर सकता, तो उसे आपको टेम्प्ट करने की या परीक्षा में डालने की जरूरत नहीं थी। Think about it. If the devil could destroy you whenever he wanted, he had no need to give you a temptation. वो एक चीज जानता है He knows one thing, कि आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। जेनेसिस 1:27। that God has created you in his own image and likeness. उत्पत्ति 1:27. परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया God created you in his own और image. परमेश्वर ने आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु को डाल दिया। And God has put life and death in the power of your tongue. नीति वचन 18 उसका 21। Proverbs 18:21. शैतान की जीभ में जीवन और मृत्यु नहीं है। The devil's tongue does not have life and death. आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु है। Your tongue has life and death. तो शैतान कहता है, So the devil क्योंकि वो thinks, छल करने वाला है, because he is a deceiver, वो कहता है अगर मुझे इस व्यक्ति को नाश करना है, he says, if I have to destroy this person, सबसे पहले मैं इसके अंदर गलत विचार डालूंगा। the first thing I'll do is put wrong thoughts in this person. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many understand? गलत कल्पनाएं डालूंगा। I'll give him wrong imaginations. देख तेरे को कैंसर हो गया है, Look, you have cancer. देख तेरे को हड्डियों का रोग हो See, you गया है, have a bone disorder. देख तेरे को ये बीमारी हो गई See, है, you have this. तू डिप्रेशन में है। You are in वो depression. आपको ऐसे बोलता है, वो आपको ये नहीं बोलता तेरे को ये है, वो आपको कैसे बोलता है, मेरे को ये है। So he doesn't speak to you like this, or you have. He says, I have this. और आपको लगता है आपका मन बोल रहा है, You think it's your heart speaking to you. मगर वो बोल रहा है But जो it's- छल करने वाला है। It's the devil speaking because he's a deceiver. मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो, और अगर आप गलत सोच को बार बार अपने अंदर आने देते हो और बार बार उसको सोचते हो, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, एक गढ़ बन जाता है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं। But if you allow a wrong thought pattern, it becomes a stronghold which the demons can exploit. आप जानते हैं जितने लोग डिप्रेशन में हैं, जितने लोग आज बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, वो शुरू हुआ एक थॉट से। You know, so many people are in depression, so many disorders. All of it began with a wrong thought. एक गलत विचार आया, One wrong thought they उसको got. ले लिया, They took it, उसके साथ एग्री किया they agreed with it, और उसके बाद उसको बोलने लगे। and they began speaking it. परमेश्वर के वचन में क्या है? What is in the word of God? जीवन है। क्या है परमेश्वर के वचन में? There's life in the word जो of God. वचन शैतान आपके कान में बोलता है उसमें क्या है? The word that the devil speaks in your ear, it has death. मैं आज आपको कुछ टीचिंग दे रहा हूं, मैं चाहता हूं ध्यान से सुने इस बात को। I'm giving you a teaching today and I want you to hear intently. Amen? So, सिकनेस क्या है? एक वॉरफेयर है, एक लड़ाई है। हम एक लड़ाई में, एक वॉरफेयर में हम लोग। Sickness is a warfare. We are in the middle of a warfare. और कब तक रहेगा ये वॉरफेयर? Until when will this warfare remain? जब तक आप इस देह में हो और जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आ जाता, तब तक आप इस लड़ाई में रहोगे। Till the time you are in this flesh or until the Lord Jesus comes back, you will stay in this warfare. एक बार एक व्यक्ति एक पास्टर के पास आया और बोला, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चाहता हूं आज के बाद मेरे जीवन में कोई कलेश ना हो, कोई बीमारी ना आए, कुछ ना हो, मैं मतलब मेरे को शैतान बिल्कुल परेशान ना करे। So one day a man came to a pastor and said, Pastor ji, please pray that from today I will have no sickness, no worries, no tension, no problems in life. तो पास्टर ने कहा, आप ये चाहते हो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आज प्रभु आपको उठा ले और स्वर्ग बुला ले? So the pastor asked, do you want me to pray that the Lord will lift you up into heavens and take you away? बोले नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? He said, no, what are you saying? उन्होंने कहा, जब तक यहाँ रहोगे शैतान का सामना तो करना पड़ेगा, इसीलिए सीखना पड़ेगा कि उसका सामना करके कैसे एक जयवंत जीवन जी सकते हो। So he said, till the time you are on the earth, you will have to face the devil and you'll have to learn how to walk victorious over the devil. Amen? So हमें क्या करना है? सबसे पहले
What do we need to do? अगर First? आप एक लड़ाई में हो, आप वॉरफेयर में हो, If you're in the middle of a warfare, अगर आप वॉर में हो, if you're in a war, तो आप एक वॉरियर हो. सिंपल सी बात है. you are a warrior. आप एक योद्धा हो. You are a warrior. आप एक वॉरियर हो. You are a warrior. आमेन. और अगर आप वॉरियर हो And if तो you are- आपको कॉम्बैट सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर के राज्य में कैसे मैं युद्ध करके शैतान के ऊपर जयवंत हो सकता हूं. If you're a warrior, you'll have to learn how to combat so you can fight the devil and have victory over him. हर एक बीमारी एक अटैक है शैतान की तरफ से. Every sickness is an attack from the devil. मैं फिर से इस बात को बोलता हूं. I'll say it again. हर एक बीमारी Every sickness अटैक है शैतान की तरफ से. is an attack from the devil. सो अगर आप चाहते हो कि आप स्वास्थ्य में जियो, So if you want to live in health, तो पहली चीज जो आपको करनी है, the first thing you need आपको डेवलप करनी पड़ेगी वॉरियर मेंटालिटी. is to develop a warrior mentality. आज मसीह लोग ना तरस ढूंढ रहे. तरस. Today, believers are looking for mercy, pity. प्रभु जी, Oh Lord. आपने सोच रहे हो आप बॉर्डर पे है, गोली चली, वहां पे एक फौजी करे मम्मी. Can you imagine there's a soldier at the border and और there's हाथ में- fighting? हाईटेक ऑटोमेटिक मशीन गन है He has जो a- एक गोली उड़ा देगी उस बंदे को. He has a high-tech automatic machine gun which one bullet will kill. an enemy. परमेश्वर कह रहा है अपने हथियार उठा और मेरी जय में चलना शुरू कर. The Lord is saying, lift up your weapons and walk in my victory. तू बेचारा नहीं है, तू बेचारी नहीं है, तू विक्टिम नहीं है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है. मैंने तुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुझे अधिकार दिया You're है. not a victim. You're not helpless. You are my son, my daughter. I have given you power and authority over all the powers of the enemy. आमेन. या तो आप अपना पूरा जीवन एक विक्टिम की तरह जी सकते हो, या तो आप अपना पूरा जीवन एक वॉरियर की तरह जी सकते हो. Either you can live your entire life like a victim or you can live your entire life like a warrior. आमेन. बाइबल बताती है जब गोलायत जो फिलिस्तियों का एक चैंपियन था, Bible tells us when Goliath, who was a champion of the Philistines, 8 से 9 फीट लंबा, he was roughly 9 feet बाइबल tall. बताती है उसका कवच 100 किलो का था. The Bible tells us his shield was 100 kgs. और वो ललकार रहा था And he was challenging. और इजरायली डर रहे थे. And the Israelites were तब afraid. दाऊद आया, Then David came. बच्चा, He was a kid, टीनेजर. teenage kid. उसने कहा ये कौन है He said, who's this? जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है. That is challenging the people मैं of अभी God. जाऊंगा, अभी इसकी गर्दन काटूंगा. He said, I'll go now and I'll cut his throat. आमेन. और वो ऐसे नहीं हो गया मम्मी. And he didn't go like this. He wasn't बाइबल afraid. बताती है वो भागा गोलायत को मारने के लिए, भागा. The Bible tells us he ran towards Goliath to kill him, to slay him. जो परमेश्वर दाऊद के साथ था वो परमेश्वर आपके साथ है. The God who was with David is with you. अब हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ ही है. अब मांस में गोलायत नहीं खड़ा है, ना. मगर गोलायत आज खड़ा है कैंसर के रूप में, गोलायत आज खड़ा है बीमारियों के रूप में, गोलायत आज खड़ा है दुष्ट आत्माओं के रूप में. मगर इसीलिए परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार दिए हैं ऐसे गोलायतों का सर काटने के लिए. Now we are not fighting a physical Goliath, but you have Goliaths against you that come as cancers, as sicknesses, as demons. But God has given you the weapons to cut the throats of such Goliaths. You have to develop tenacity. आपको हियाव पैदा करना होगा. पता है टेनेसिटी क्या होती है? आपने देखा बॉक्सिंग जब धाड़ एक मारा होगा, बता दूं तेरे को. मम्मी, पास्टर जी ऐसा क्यों हुआ? अरे उठो, हथियार लो. Oh, Pastor Ji, why did this happen to me? Get up and take up your weapons. एक कॉमन डायलॉग आपको बताऊं, कॉमन सबको, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? Yeah, many people seek pity saying, I am such a good person. Why is this happening to me? खुद ही के एग्जाम में खुद ही को मार्क्स दे दी.
हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, We have never done anything bad to हमारे anyone. साथ ऐसा क्यों हुआ? Why is this happening to us? आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शैतान आपका एक दुश्मन है। This happened to you because you have an adversary, the devil. और ध्यान से सुनो इस बात को, And hear carefully. ये केवल एक सरमन नहीं है, सुनो इस बात को। This is not just a sermon. आप एक Hear. युद्ध में हो You are in the middle of a war. और आपका जो दुश्मन है उसके अंदर कोई मर्सी नहीं है। And your enemy has no वो mercy. आपके बच्चों के ऊपर दया नहीं दिखाने He वाला। will not be वो merciful to your 2-2 साल के children. बच्चों के अंदर कैंसर डाल देगा। He will put cancer into उसके your kids. अंदर कोई दया नहीं है। He has no mercy. आप एक ऐसे दुश्मन के साथ डील कर रहे हो जो मर्सीलेस है। You are dealing with an enemy which is merciless. इसीलिए आपको भी हियाव बांधकर खड़ा हो जाना है कि मैं परमेश्वर का योद्धा हूं, उसने मुझे अपना अधिकार दिया है। This is why you have to take up that boldness and stand as a warrior. God has given me authority. आमेन। आपको भी उस पर दया नहीं दिखानी है। You also have to show no mercy to him. कितने लोग योद्धा हैं इस जगह में? आवाज सुनना चाहता How many हूं। warriors are here? I want to hear your voice. आमेन। वो यहूदा के गोत्र का शेर उसने जन्म दिया आपको। The lion of the tribe of Judah has given you birth. आप विक्टिम नहीं हो। You're not a victim. मैं बीमार थी, कोई मुझे देखने नहीं आया। Oh, I was sick. Nobody came to आ see जाता me. कोई देखने, ठीक हो जाते तुम। If somebody came to see you, would you be healed? सिंपैथी मत ढूंढो। Stop seeking sympathy. आधे ज्यादा लोग ऑफेंस में इसलिए हैं क्योंकि मेरे को कोई देखने नहीं आया। Most people are offended because they say nobody came to see us. सिंपैथी आपको चंगाई नहीं देगी। Sympathy will not heal you. अधिकार में चलना आपको चंगाई देगा। Walking in authority will heal you. हम लोग इसमें, मैं चाहता हूं कि अभी आप ना अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो, I want you to use your imagination. कल्पना शक्ति का। हम लोग एक फियर्स बैटल में हैं। We are in the middle of a fierce battle. हम लोग एक लड़ाई में हैं। We are in a battle here. मगर अच्छी बात क्या है इस लड़ाई की? शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया। But the good thing about this battle is that Jesus has already इसीलिए defeated the हमें devil. उसके पीछे लड़ने नहीं जाना। So we are not going to fight him. इंडिया की आर्मी पाकिस्तान के अंदर नहीं घुस रही उनको मारने के लिए। The Indian army is not going inside वो Pakistan. अपनी जगह खड़ी है और रेजिस्ट करती है जब वो आते हैं। They stand in their place and resist when they come. ऐसे ही परमेश्वर कहता है जब शैतान तेरे विरोध में आए, खड़ा हो जा और रेजिस्ट कर उसको। This is how the Lord tells you when the devil comes against you, stand and withstand. Resist him. आमीन। कई लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो विश्वास भी कर रहा था, वो भाई वो बहन, Some people उसकी say, मृत्यु क्यों हो गई बीमारी में, वो क्यों नहीं चंगा हुआ? oh, he was believing. Why did he die? He didn't get healed. Why? इसीलिए Because- हमने अपने हथियार भी छोड़ दिए। So they. आपने देखा है कभी आर्मी में ऐसा हो कि बगल वाले को गोली लग गई तो कह रहा मैं भी नहीं लड़ रहा अब। Have you seen in the army? अगर दुश्मन उनके एक दोस्त को, एक भाई को, एक कोलीग को गोली लगती है, वो और जोश से लड़ते हो, कहते तेरे को बताता हूं मैं अब। If one soldier gets hit by a bullet, the people that are with them, they fight all the more fiercely. अगर आपका कोई भी रिश्तेदार बीमारी में गया, अगर आपका कोई भी दोस्त बीमारी में गया, तो आपको ये निर्णय लेना है, प्रभु जब तक जिंदा रहूंगा हजारों को चंगा करूंगा यीशु के नाम में। If you have lost a relative, a loved one in sickness, you have to decide, Lord, as long as I live, I will heal सूद thousands. समेत बदला लूंगा शैतान से। I will take this revenge back. अपने to the हथियार devil. नीचे नहीं डालूंगा। I will not put जब down तक my weapon. जिंदा रहूंगा लोगों को चंगा करता रहूंगा यीशु के नाम में। As long as I will live, I will keep healing people in Jesus' name. आमीन। हाँ, कई ऐसे विश्वासी भाई लोग हैं जो आज बीमारी में चले गए, There are many believers मगर who वो तब भी died पिता के in पास गए sickness. हैं। But even then they went to the Father. मगर हम क्या करें? अगर कोई हमारा भाई इस लड़ाई में चला जाता है बीमारी से, तो हम क्या करें? What do हम we do? छोड़ दें अपने हथियार? नहीं, What do we हम do? और हियाव से लड़ेंगे और हम और ज्यादा पैशन के साथ बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। What do we do if we see a believer who died in sickness? Should we leave our weapons? No, we should all the more aggressively pray for those who are sick. आमीन। ये स्वर्ग में होने वाली नहीं है लड़ाई, यहीं पे जितने मेडल लगाने अपनी छाती में लगा लो जब तक जिंदा हो पृथ्वी पे। This war is not going to be there in heaven. As long as you're on the earth, put as many medals you want. आमीन। हालेलुया। जब नरक में मीटिंग चले तो बोर्ड मीटिंग में आपकी फोटो दिखाए शैतान की, ये बंदा है।
When there is a meeting happening in hell, in the board meeting, they should have your picture saying, "This is the guy." ये है जिसने हमारे पूरे राज्य को खराब कर रखा है। This is a guy who has tormented our entire kingdom. कौन ऐसा योद्धा बनना चाहता है आज? Who wants to be a warrior like that? परमेश्वर ऐसे योद्धाओं को खड़ा कर रहा है जो पूरे नरक के राज्य के लिए विनाश का कारण होंगे। God is raising up such warriors who will be the reason for destruction for the kingdom of darkness. Amen. हालेलुया। हमारे लिए कोई हार है ही नहीं। There is no defeat for us. कई लोग कहते हैं पास्टर जी मेरा भाई था, ये था, वो कन्फेस कर रहा था, वचन बोल रहा था, फिर भी मृत्यु हो गई। मैंने क्या हो गया? पिता के पास ही गया है। Some people say, "Oh, कम से कम लड़ते हुए मरा है ना, my brother was sick. He was confessing, but he दया died." खाते हुए नहीं मरा, But he went to the सिंपैथी Father. बटोरते हुए नहीं मरा, शैतान से लड़ता हुआ गया स्वर्ग। He died fighting. He didn't die in sympathy or pity. आमेन। एक योद्धा है, योद्धा की तरह जाएंगे घर। We are a warrior. We'll go home like a warrior. पड़ोसी को बोलो अपने हथियार उठा लो। Tell your neighbor, take up your weapons. भैया पहले क्लियर कर देता हूँ, ऑनलाइन कंट्रोवर्सी हो जाती है। आत्मिक हथियार की बात कर रहे हैं या फिजिकल? Let me clarify this. We are talking about spiritual weapons. जो भी देख रहा है लाइव, हमें आत्मिक हथियार है, आत्मिक हथियार। All those who are watching us live, it's spiritual weapons. Spiritual weapons. आमेन, हालेलुया। पता चल रहा है वो काट पेस्ट करके कुछ भी बोल देते हैं फिर। हालेलुया। हमारी लड़ाई दुष्ट आत्मा और शैतान से है। Our war is with demons and the devil. बाकी सारे लोग हमारे भाई बहन हैं, All the other, जिनको हमें प्रभु में जीतना है। all the other people are our brothers, sisters. We have to win them in the Lord. हालेलुया। सो हम लोग गिव अप नहीं करेंगे। We will not give up. एक परमेश्वर के दास का मैं सुन रहा था, उनका छोटा भाई बीमारी से लड़ता लड़ता चला गया। I was hearing a man of God. His younger brother passed away in sickness. और उन्होंने देखा उनकी माँ रो रही थी, उनकी रो रही थी। And he saw his mother was crying, his wife was crying. और उन्होंने कहा शैतान, And he said, तूने "Devil, मेरी माँ और मेरी बहन की आंखों में आंसू दिए ना, मैं जब तक जिंदा रहूंगा ना तुझे जिंदगी भर रुलाऊंगा। इतने लोगों को जीतूंगा परमेश्वर में, इतने लोगों को चंगा करूंगा कि तू रोएगा कि तूने मेरे भाई को छुआ था। he said, devil, I will heal so many people in life. You will cry that you took my brother away." और आज उनकी सेवकाई पूरी दुनिया में है। हजारों लोग उनकी मीटिंग में चंगे होते हैं, हर मीटिंग में। And today his ministry is in the entire world. Thousands of people are healed in his meetings. आमेन। परमेश्वर हमें ऐसा खड़ा कर रहा है, शैतान कहेगा गलत पंगा ले लिया मैंने इस बंदे से। The Lord is lifting us up in a way that the devil will say, "I made a mistake messing up with this guy." जॉन जी लेक, एक परमेश्वर के दास जिनके द्वारा महान हीलिंग मिनिस्ट्री, John G. Lake, a man of God through whom mighty healing ministry took place. ओरेगन जो एक शहर था अमेरिका का जहां पे उनकी सेवकाई थी, वहां पे हॉस्पिटल्स बंद हो गए। Spokane, Oregon, the place आप where he चेक कर was, सकते हैं, इसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। all the hospitals were shut in his city. हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा, मगर क्योंकि शहर में बीमार लोग ही नहीं रहे। Because there were no more sick people in that city. जो परमेश्वर तब ओरेगन में कर सकता था, वो परमेश्वर आज दिल्ली में भी कर सकता है। What God did in Oregon then, the same God can do it in Delhi today. उसका वचन कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं उद्धार न कर सकूं। His word says, "My hand is not short, not weak, that I cannot save." जॉन जी लेक हीलिंग मिनिस्ट्री में क्यों गए? Why did John G. Lake go into healing क्योंकि ministry? उनके परिवार में 6 मौतें बीमारी की वजह से। Because in his family, 6 people died in sickness. तो उन्होंने कहा या तो ये बाइबल झूठी है और परमेश्वर झूठा है, या फिर मैं कुछ समझा नहीं हूं जो परमेश्वर चाहता है कि मैं समझूं। So he said, either the Bible is a lie and God is a liar, or I have not understood what I had to understand. और उन्होंने अपनी बाइबल ली और फ्रस्ट्रेशन में उसको फेंक दिया। He took his Bible and threw it out of frustration. और उनकी बाइबल नीचे फर्श में गिरी और खुल गई, और खुली एक्ट्स 10:38, प्रेरितों के कार्य 10:38 में। And his Bible fell and opened at Acts 10:38. और उसमें लिखा था कि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को चंगा कर रहा था जो शैतान के सताए हुए थे।
And it read that Jesus was healing everyone who was tormented by the devil. वो ऐसा था जैसे उनके अंदर एक लाइट बल्ब जला। It was like a light bulb came inside of him. उन्होंने कहा अच्छा हर एक बीमारी तो शैतान का सताव है। He understood every sickness is a torment from the devil. और उन्होंने कहा शैतान अब मुझे पता लग गया है। He said, devil, I know now. अब जब तक जिंदा रहूंगा Now as long as I will लोगों को live, चंगा करता रहूंगा। I will keep healing people. और उस एक व्यक्ति ने लाखों लोगों को चंगा किया। And that one man healed hundreds of thousands. जॉन जी लेक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। The God of John G. Lake is our मैं God. प्रार्थना करता हूँ आप में से आज हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए आज, जिसके द्वारा परमेश्वर लाखों लोगों को चंगा करेगा। I pray that each one of you would rise up through whom God will heal hundreds of thousands. Amen. Amen. परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। God is not a partial God. जो उसने तब किया वो आज भी करे। What he did then, he will do today. Amen. हम लोग क्या हैं? हम लोग पाइप की तरह हैं। क्या है? We are like a pipe. पाइप की A तरह। conduit. कैसे हम लोग? पाइप की तरह। We are like a pipe. सामर्थ तो उसकी है। The power belongs to him. हम तो केवल बर्तन है। We are just a vessel. पर बर्तन से तभी बहेगा जब बर्तन साफ होगा। अंदर अगर क्लॉग हो रखा है तो नहीं बहेगा। But the vessel will only be able to flow if it's clean. If it's clogged up, it cannot flow. क्लॉग क्या करता है? What does it clog in? डाउट होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। Will it happen? Will it not happen? How will it अगर happen? लिखा है तो होगा। If it is written, it will happen. Amen? लिखा है तो होगा। चलो पहला तिमोथी 6:12 देखते 1 हैं। Timothy 6:12. परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है? What is the word of God telling us? हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? हाँ, फाइट द ओहो, क्या लड़ाई अच्छी चीज है? नहीं है। Is fighting a good thing? मगर परमेश्वर कह रहा है एक लड़ाई है जो अच्छी चीज है। But the Lord is telling us there is a good fight. परमेश्वर इसको कहता है गुड फाइट। क्या कहता है परमेश्वर? गुड फाइट। अपने पड़ोसी को बोलो गुड फाइट करने का टाइम है। Yeah. Tell your neighbor it's time for a good fight. Amen. आप बोलो कैसे करेंगे? सबको आती है। You will say, how will we बहुत do it? करी आपने, सास ने ननद से, ननद ने सास से, इसने उससे, इसने उससे, इसने उससे। बस उनसे नहीं लड़ना, माँ सल्लल्लाहु से नहीं लड़ना, शैतान से लड़ने लग जाओ। All of you have done this when you fought with people. Now you don't have to fight with people but with the devil. गुड फाइट। बोलो गुड फाइट। अच्छी कुश्ती। परमेश्वर कह रहा है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। The Lord is saying विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और आपको पता है यहाँ पे वचन कुश्ती कह रहा है। कुश्ती पता है क्यों? The word is क्योंकि saying- कुश्ती 1 by 1 कॉम्बैट है। The word is saying wrestle here, which is एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में प्रतिद्वंद होता है। और कुश्ती सबसे थका देने वाला स्पोर्ट है। And it is the most tiring sport. जब वॉर होता है ना, वॉर, तो मिसाइल ऐसे करी जा सकती है, एक बटन दबाया मिसाइल चलेगी, बंदा बैठा हुआ है ला 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 ला। When the war is happening, one person can just be sitting and press a button and कुश्ती send a ऐसी नहीं missile. होती। Wrestle doesn't happen. कुश्ती मतलब आपको पूरी हार्ट से लड़ना पड़ेगा। मल युद्ध में in wrestle you have to fight with all your heart. क्यों मैं आज आपको ये बात सिखा रहा हूँ? Why am I teaching you this? क्योंकि मसीह लोग सोचते हैं ना चंगाई हमारी गोदी में गिर जाएगी, Because believers think healing will fall into और वो our lap. हील भी हो जाते हैं दूसरे के गिफ्ट से। आप आए, ले हैंड, आप चंगे हो गए, मगर उस चंगाई को थामना आपको आना चाहिए। And they even get healed by the gifts of other people. People pray for them, they get healed. But you have to learn how to hold on to that healing. आपको उस चंगाई को थामना सीखना है। You have to learn to hold on to that healing. Amen? बोलो फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। टेक होल्ड ऑफ इटर्नल लाइफ। उस अनंत के जीवन को थाम लो। कब्जा कर ले। Yeah. जो शब्द यहाँ पे है वो है कब्जा कर ले। वो अनंत जीवन जो आपके अंदर है उस पर कब्जा कर ले। The eternal life which is in you, take hold of it. जो जब आप किसी पे हाथ रखते हो तो क्या होता है? When you lay your hand on somebody, what जब आप happens? किसी के ऊपर हाथ रखते हो तो क्या हो रहा है? When you lay hands, जो what happens? परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, The life of God which is जो in you, इटर्नल लाइफ आपके अंदर है, वो आपके द्वारा जाता है और उस बीमारी को नाश कर देता है। that eternal life goes from within you and destroys that sickness which is in them. Amen?
तो आपको विश्वास है, जब आप हाथ रखते हो आपको हाथ रखने हैं। So you have the belief that when you lay मगर hands, आज you'll मैं be आपको अपनी पर्सनल चंगाई की बात करूं कि आप स्वयं कैसे चंगे रह healed. सकते But today I'm talking about your personal healing, how you can stay healed. हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कैसे करी? Do you know how God created the whole universe? कैसे करी बताइए? How? वचन के द्वारा। By speaking the word. इब्रानी 11:3 में लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। Hebrews 11:3 says that the entire universe was created by the word of God. मैं जल्दी खत्म कर दूंगा आज, मुझे पता है आज बहुत सारे फ्लैग वर्शिप हो रही है। हालेलुया। तेरे भवन में इतनी फ्लैग वर्शिप देख रहा हूं मैं होते हुए, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। आपको जल्दी से कुछ सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से। I'm teaching you something quickly. हर एक चीज कैसे आई? How बोलो did परमेश्वर के वचन से। through the word of God everything came into being. आपने देखा जब एक बच्चा, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, When a mother gives birth to a child, वो बच्चा सबसे पहले किसको रिस्पॉन्ड करता है? अपनी माँ को। the first person the child responds to is to his mother. अपनी माँ की आवाज को पहचानता है Hears his mother's क्योंकि voice उस माँ ने उसको जन्म दिया है। because that mother has given him birth. क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हर चीज को जन्म दिया है, पूरी सृष्टि उसके वचन को रिस्पॉन्ड करती है। Because the word of God has given birth to the entire creation, everything responds to the word of God. अब मैं आपको वो दवाई बता रहा हूँ I'm telling you that medicine जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, which has no side और effects, अगर आप खुराक लेते रहे and if you keep taking the dose, तो आप पूरी रीति से चंगाई प्राप्त करोगे। you will receive healing in entirety, in और wholeness. वो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करना अपने शरीर के ऊपर। And that is by declaring the word of God on your body. जब भी लक्षण आए, Whenever there's a आप symptom. जानते हैं यीशु मसीह ने जब भी किसी बीमार को चंगा किया तो उसने पिता को नहीं कहा, हे पिता इसको चंगा कर। Whenever Jesus healed the sick, he didn't say to the Father, Father, heal the sick. उसने बीमारी को डांटा। He rebuked the sickness. पतरस की माँ, पतरस की सासू माँ बीमार थी Peter's mother-in-law was sick, और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। and Jesus healed her. एक भाई मजाक कर रहे थे, इसीलिए पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार करा। कह रहे नहीं। Somebody was saying this is why Peter denied Jesus 3 बैड times. जोक, बैड जोक। ओके, मुझे यूएस में किसी ने बताया था। सो पास्टर पॉल युंगीचो, जो सबसे बड़ी कलीसिया जिन्होंने बनाई पूरी दुनिया में, वो कहते थे मैं केवल 2 लोगों से डरता हूँ, परमेश्वर से और अपनी सासू माँ से। Pastor Paul Yungicho, who made the biggest church in the world, he said, I'm just afraid of 2 people, God and my mother-in-law. सो एनीवे, कमिंग बैक, प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस की सास को देखा जिसको बुखार था, तो बाइबल कहती है बुखार को डांटा। When Jesus saw Peter's mother-in-law who had fever, the Bible says he rebuked the fever. पूरी सृष्टि सुन सकती है। The entire creation can hear. अच्छा, आप अभी छतरपुर से बाहर जा रहे हो और आपको एक व्यक्ति दिखे जो पेड़ से बात कर रहे हैं, You're going from Chhatarpur and you see a person talking to the tree. क्या बोलोगे आप? क्या है ये बंदा? What will you call this person? हाँ? पागल है? Yeah, you'll call him a यीशु मसीह lunatic. पागल थे क्या जो पेड़ से बात कर रहे थे? Was Jesus a lunatic? He was talking to the tree. क्यों कर रहे हो पेड़ से बात? Why was he talking to the tree? क्योंकि पेड़ सुन सकता है। Because the tree can hear. अगर आप जाओ और आप बीच में जाओ और समुद्र की लहरों से कोई बात कर रहे हैं, आप बोलोगे पागल है। If you go to the beach and you're talking यीशु to मसीह लहरों से बात the कर रहे waves, हैं but Jesus spoke to the waves क्योंकि लहरें सुन सकती हैं। because the waves can hear. पूरी सृष्टि के कान है क्योंकि वो वचन के द्वारा बनाई गई और वचन को रिस्पॉन्ड करती है। The entire creation has ears because it was made by the word of God and it hears the word of God. तो अगर किडनी काम नहीं कर रही, So if kidney is not functioning, ओहो, अरे भाई साहब ये जो बीमारी है, ये मत सुनो। बोलो किडनी परमेश्वर का वचन सुन कि वचन में क्या लिखा है, वचन की घोषणा करो, किडनी रिस्पॉन्ड करेगी परमेश्वर के वचन को। don't say, oh, this sickness is like this, but speak to that kidney. The kidney will respond to the word of God. आमेन, हालेलुया। बोलो मेरे पास अधिकार है।
Say, I have authority. हम देखेंगे मत्ती 10:1। We will look at Matthew 10:1. यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करें। When he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. बोलो मेरे पास अधिकार है। Say, I have authority. यीशु ने अधिकार अपने चेलों को दिया जो आज आपके पास भी है। Jesus gave the authority to his disciples, which you also have. कितने now. प्रकार की दुष्ट आत्माओं निकालने का? To cast out how many kinds of demons? कितने प्रकार की बीमारियों के ऊपर? To heal how many sicknesses? How many kinds of sicknesses? कई बारी लोग क्या करते हैं जब वो प्रार्थना कराने आते हैं, मैं आपको बताऊं, Many times what people do when they come for prayer, वो अपना अविश्वास हमारे ऊपर डालने की कोशिश करते they try to give us their unbelief. हैं। फादर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। अब पास्टर, Oh pastor, पहले सुन तो लो, first hear my story. मुझे बीमारी 30 साल से, I have this sickness from 30 डॉक्टर ने years. कहा मैं चंगी नहीं हो सकती। Doctor said I मैंने cannot कहा be बहन तब भी मैं यही बोलूंगा जो बोला है, इसलिए रिसीव करो अपनी हीलिंग को। And I would say, sister, I will say the same thing which I have said. So receive your healing. आपके 30 साल से बोलने से मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा। By मैं your- चंगा नहीं करता, उसका अधिकार है, वो चंगा करता है। By your 30 years, I will not put more force. I don't heal. His authority heals. सो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि 30 साल से डॉक्टर कह रहा है लाइल आ जाइए, उसके भवन में आए हो तो बोलो आज मेरा दिन है, मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूं यीशु के नाम में। So stop saying it's from 30 years. This is what the doctors are saying. It's incurable. When you have come to the house of the Lord today, say it is my day. I am taking my healing with me. आमेन। उस स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं जिसको 12 साल का लोग था, उसके अंदर वॉरियर मेंटालिटी। When we read about the woman who had the issue of blood from 12 years, she had this warrior आप सोच mentality. सकते हैं उस समय में, आज तो कितनी सारी चीजें हैं, Today उस we समय have- में वो रेगिस्तान में रह रहे हैं, We have so कोई much- फैसिलिटी नहीं है। 12 साल से उस औरत को लहू बह रहा है। They were living in a desert area and she was going through this problem for 12 years. अगर वो सिंपैथी ढूंढती If she was looking for pity, तो मर जाती अपने बिस्तर में। she would have died on her bed. उसने कहा हाय कोई भी नहीं है मुझे ले जाने She वाला। didn't say, oh, there's no one who can take me. अपना व्हाट्सएप खोलती हूँ मैं I'll open my WhatsApp. और स्टेटस डालती हूँ, I'll put a status. कोई नहीं है अपना यहाँ, सब है पराए। No one is for me. Everyone is against me. फिर एक और स्टेटस आता, Then another आंटी चली status. गई। Their auntie has gone. स्टेटस मत ढूंढो, सिंपैथी मत ढूंढो, परमेश्वर का वचन ढूंढो जो जीवन देता है। Don't look to put a status. Don't look for sympathy or pity from people. Look for the word of God which will give you life. आमेन। उसने क्या कहा? What did he उसने say? सुना He heard. कि यीशु मेरे नगर में है। She heard that Jesus is in my city. ध्यान से सुनो, Hear carefully. वही यीशु The same जो Jesus गलील में चल रहा था, who was walking in Galilee, वही यीशु the same Jesus आज इस कमरे में है। is here in this room today. वही यीशु The same बाहर जो Jesus. लोग हैं ओवरफ्लो में, वो वहां पे है। Everyone who's in the सारे लोग जो overflow, ब्रांचेस से हमें देख the रहे हैं वो same वहां पर Jesus. है। Everyone in our branches, the same Jesus is there. अब या तो आप ऐसे बैठे, हाय मैं तो गया था, किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। Now you can either be like, I went there, nobody laid hands on my head. अरे इंसान ने हाथ नहीं भी रखा तो क्या हुआ? अगर विश्वास करोगे तो वो आके हाथ रखेगा आपके ऊपर। Even if man did not lay hands, if you will have faith, he will lay hands on you today. आमेन। वो खिंच जाता है जहां विश्वास है, जहां भूख है, वहां जाता है। He gets drawn towards hunger. जो There दिल is से उठने वाली जो पुकार है उसको वो मना नहीं कर सकता। That cry that rises up from the heart, he cannot deny it. सबसे एक पावरफुल स्क्रिप्चर है, एंड जीसस स्टॉप्ड। The most चल रहा powerful था। scripture is, Yeshu रुक गया. और एक अंधा था बारतिमेस, There was a blind man, वो Bartimaeus. चिल्लाया, He cried out, हे दाऊद की संतान, Son of David, मुझ पर दया कर। have mercy on me. वहां नहीं जाना था उसको, वो अपना जा रहा था। He was not supposed to go there. He और was लोग उसके walking बोले in his चुप own. कर, चुप, And the people were rebuking him, shut up. क्योंकि अंधों की एक अलग ड्रेस होती थी वहां। Because blind would have a different dress. वो भीख मांग रहा था, ड्रेस थी, भिखारी था, Begging, कोई he इज्जत was- नहीं थी। He was a beggar, he was blind, he had no reputation. उन्होंने कहा चुप कर, They scolded him, said, shut up. बहुत तेज चिल्लाया। He started to shout all the more. और बाइबल कहती है And the Bible says, यीशु मसीह चल रहा था Jesus is walking और यीशु रुक गया। and he stopped. आज जब आप उसको पुकारोगे, Today when you call out to him,
वो रुक जाएगा, he will stop. आपके पास आएगा, And he will be drawn towards आपके you. शरीर को छुएगा He will touch your body. और सर से लेकर पांव तक आपको चंगाई देगा। And he will heal you from your head to your toes. आमीन। आप देख रहे हो, आपके सामने जो चंगाइयां हो रही हैं, You are seeing those healings that are happening here in front of you. ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, No man can do this. केवल परमेश्वर कर सकता Only God can do this. है। और वो परमेश्वर अनलिमिटेड है, And that God is unlimited. क्योंकि अब आपको अरे परमेश्वर आप तो उस लड़की को छू रहे हो वहां पे, मैं तो यहाँ पे हूँ। वो हर किसी को एक ही टाइम सबको एक साथ छू सकता है, Because he will say, क्योंकि Lord, वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, वो परमेश्वर है। you will say, Lord, you're touching that girl there, but I'm here, but he is present everywhere. He can touch all of us at the same time. कितने लोग आज तैयार हैं उसका टच पाने के लिए? How many of you are ready to be touched by him? अब सोचो ये औरत कहती है बड़ी कमर में दर्द है, This woman would have thought, I have such back pain. हीलिंग मीटिंग तो है पर देखते हैं। There is healing meeting, but I'll see. वो अपने बिस्तर से उठी She और got बाइबल from the बताती है bed. भीड़ को चीरती हुई गई और बार बार बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। The Bible tells us she got up and she went, pierced into the crowd, kept on saying, today when I touch the hem of his garment, I'll be healed. Today when I touch the hem of his garment, I'll be healed. आपको क्या लगता है गर्मी होगी वहां पे? Do you think it was hot there? होगी गर्मी, मगर गर्मी ने उसको रोका नहीं अपनी चंगाई लेने से। But the heat did not गर्मी stop आज her. आपको भी ना रोके अपनी चंगाई लेने से। The heat did not stop her from receiving healing. Let the heat not stop you today to receive a healing. उसने कहा भीड़ में जाते इट्स वेरी हॉट, मैं वापस जा रही हूँ अपने कमरे में। Yeah, she didn't say, I'm going back to my room. जब It's very दिसंबर का महीना आएगा और यीशु मसीह तब चलोगा तब जाऊंगी। hot. When Jesus will come again in December, then I'll try again. आज उद्धार का दिन है, Today is the day of your आज salvation. चंगाई का दिन है, Today is the day of your आज healing. छुटकारे का दिन है। Today is the day of your deliverance. आज बोलो, आज का दिन मेरे लिए Say, है। today is for me. Today, for he has ordained a certain day today. क्योंकि उसने एक दिन नियुक्त किया है और वो आज का दिन है। प्रभु Lord, कब होगा मेरे साथ? when will I receive it? आज, Today, आज। amen. आपको रिसीव करना है। You have to receive. ये कहानी एक दृष्टांत की तरह है, This story is like, क्योंकि आप जानते हैं यीशु ने उसको चंगा नहीं किया। it's a parable because उस Jesus कहानी did को- not heal यीशु को her. तो पता भी नहीं था किसने छुआ। Jesus did not even know who touched him. ये कहानी हमारे लिए एक शिक्षा है। This is a teaching for us. यीशु ने उसको चंगा नहीं किया, Jesus didn't उसने heal अपनी her. चंगाई को खींच लिया, She pulled her healing for herself. उसने अपनी चंगाई को विश्वास से ले लिया। By faith, she drew her healing. उसने कहा आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। She said, today when I will touch the hem of his garment, I will be healed. मुझे नहीं पता आपके शरीर में क्या बीमारी है, I don't know what sickness you have in your body मुझे नहीं today. पता डॉक्टर्स ने क्या बोला है, I don't know what the doctors have मगर told फर्क you. नहीं पड़ता। But it doesn't matter. कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता। There is no incurable sickness which Jesus cannot बोलो, heal. आज जब मैं उसको विश्वास से छूंगा, आज जब मैं उसको विश्वास से छूंगी, मैं आज अपनी चंगाई ग्रहण करके जा रहा हूं। Say, today when I will touch him by faith, I'm going to receive my healing. I'm going back healed from this place.